राज्य परिवहन मंत्री से यही कहना चाहूँगा, जो ये नियम लागू किए हैं वो तत्काल रोका जाए। राज्य सचिव जो चिट्ठी निकाला है वो साफ गलत है। आदेश को तत्काल रोका जाए। बच्चा स्कूल जाएगा रिक्शा से, इसमें कोई खतरा नहीं है। सरकार का ये दो मुहा नीति हो गया है। पूंजी वाला को अलग देखता है, गरीब को अलग नजरिया देखता है। हमरा यही रोजी रोटी है, मेरा बाल बच्चा को छीन लेगा, मेरा बाल बच्चा हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में। में जो परिवहन सचिव का आदेश निकला था, ई रिक्शा जो है स्कूल के बच्चों को न लाएगा न ले जाएगा, इसी के माध्यम जो है कितने चालक आए हैं और शहर में लगभग 1200 चालक हैं जिनको अभी ये सूचना नहीं है संघ की ओर से। वो लोग भी जल्दी ही आएंगे और हम लोग जो है सोमवार को डीएम साहब के पास जा रहे हैं एक आवेदन लेकर के। मुख्य मांग ये है कि सर पहले इसको गौर से देखा जाए कि गाड़ी सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि जब तक ई रिक्शा में कोई दूसरा वाहन टक्कर नहीं मारे इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। इसकी रफ्तार इतनी कम है कि कभी इसका खुद से एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, जब भी होता है कोई दूसरे के वजह से होता है। और दूसरी बात है, यदि आप ई रिक्शा से बच्चे को लाना बंद कर देते हैं तो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके आय पर असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ये भी असर पड़ेगा। फिर है कि बच्चा जो है घर से निकल करके मेन रोड पर आता है तभी वो बड़ी बस में बैठ करके जाएगा, और इस कंडीशन में हो सकता है बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाए, दुर्घटना हो जाए या कोई उसका अपहरण कर ले, कुछ भी हो सकता है। रिक्शा गली गली जाता है, घर से बच्चा उठा करके लाता है और चालक जो है उसी मोहल्ले के होते हैं, पहचान के होते हैं, इसलिए गार्जियन निश्चिंत होकर के बच्चे को उस पर छोड़ देते हैं। सुबह शाम जो है चालक की जिम्मेवारी एक अभिभावक की होती है, पिता की होती है, बच्चे को लेता है और शाम को वापस घर पहुंचाता है। आदेश को तत्काल रोका जाए। बच्चा स्कूल जाएगा रिक्शा से, इसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब दूसरी गाड़ी इसको टक्कर मारती है। आप ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, गाड़ी का परिचालन सही से हो, उसके बाद कुछ और मांग लीजिए। हम लोग बेकार हो जाएंगे। पहला बात रिक्शा बंद होता है, और दूसरा बात है जो कि रिक्शा ही मुख्य मुद्दा हो गया हम लोग को जीने के लिए, और दो चार गाड़ी आ जाएगा तो भीषण जाम होगा। सब दोष रिक्शे वाले पर देते हैं। सरकार का ये दो मुहा नीति हो गया है। पूंजी वाला को अलग देखता है, गरीब को अलग नजरिया देखता है। गरीब क्या करेगा, इसका उपाय सरकार को ही लगाना है। रिक्शा लेकर हम क्या करेंगे? रिक्शा फैक्ट्री बंद नहीं हुआ लेकिन रिक्शा चलान बंद हो जाए। मांग क्या करते हैं? मांग क्या करते हैं कि ये कानून को रद्द कर रिक्शा को चालू करने के लिए आदेश फिर से दूसरा दिया जाए। मैं सबसे पहले राज्य परिवहन मंत्री से यही कहना चाहूँगा, जो ये नियम लागू किए हैं वो तत्काल रोका जाए, ताकि ई रिक्शा पर बच्चा सेफ नहीं है इसका गारंटी राज्य सचिव नहीं ले सकते, या कोई भी चालक। जितना भी गाड़ी रोड पर चलने वाला है कोई सुरक्षित नहीं है। एक नज़रिए से देखा जाए रोड पर चलने वाला हर एक गाड़ी हादसे का शिकार होता ही है। इसीलिए मैं राज्य सचिव से कहना चाहूँगा, इस जो है जो फिलहाल में दिया गया आदेश उस पर रोक लगाया जाए। हम बहुत सुरक्षित से सभी ई रिक्शा चालक बच्चा ढोते हैं और सभी गार्जियन अपना हमको अपना बाप समझ को देते हैं कि आप हमारा बच्चा ले जाइए, आप पिता बनिए, और समय पर ले जाते हैं और समय पर घर पहुंचाते हैं। और कौन लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि रिक्शा पर सुरक्षित बच्चा नहीं जा रहा है। अरे टक्कर की बात है, बस तो उलट रहा है जो कि 40 बच्चे मर रहा है, उसको कौन सुरक्षा ले सकता है? जहाज पलट रहा है, उसको कौन सुरक्षा लगता है? कह रहा कि ई रिक्शा तो कितना के स्पीड है, 30 से 35 30 के स्पीड में है। इसको एक साइकिल वाला सवार को पकड़ सकता है। अब रह गया चलाने की निर्भर, जो सही चलाता है उसको कभी दुर्घटना ना हो सकता है। हमरा यही रोजी रोटी है, मेरा बाल बच्चा को छीन लेगा, मेरा बाल बच्चा हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में।